हेलो एवरीवन, वेलकम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान ठोस अवस्था चैप्टर से जो बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाले हैं, जो एक अंक के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2022 के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठोस पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है ठोसों का आकार निश्चित होता है, दूसरा है ठोसों का आयतन निश्चित होता है, तीसरा है ठोसों में अवयवी कण माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करते हैं, और चौथा ऑप्शन है अंतराणुक बल अत्यधिक प्रबल होते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो आप देखिए इसका आंसर होगा ठोस में अंतराणुक बल अधिक प्रबल होते हैं, यानी कि इस चारों में से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दुर्बल बल को ही प्रबल बल कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं आप लोग। पहला ऑप्शन दिया है दीर्घ परासकोटि, दूसरा है लघु परासकोटि, तीसरा है अनिश्चित व्यवस्था, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में संरचनात्मक इकाई अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहती है। इस निश्चित प्रकार की इकाई की लगातार पुनरावृत्ति होती है, अतः यह क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था, यानी कि दीर्घ परास कोटि होती है। यानी कि इस चारों में से हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला, दीर्घ परास कोटि सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया। पहला दिया है NaCl, दूसरा है KCl, तीसरा है Na2SO4, चौथा है ये सभी। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। NaCl, KCl तथा Na2SO4 क्रिस्टलीय ठोस है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ये सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोसों का गुणधर्म नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया विषम दैशिकता, दूसरा है तीक्ष्ण गलनांक, चौथा है सतत शीतलन वक्र, तीसरा है सतत शीतलन वक्र, चौथा है निश्चित गलन उष्मा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होने के कारण इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सतत शीतलन वक्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्या इसमें से बताना है। 4 ऑप्शन। तो पहला दिया आयनिक ठोस, दूसरा है धात्विक ठोस, तीसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, चौथा है आणविक ठोस। तो इस चारों में से हमारा देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्लास्टिक में संरचनात्मक इकाइयों की केवल लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, अतः यह अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित ठोसों में से किसका गलनांक कुछ होता है। ससंयोजी ठोस, छद्म बल, तीसरा है आयनिक ठोस, चौथा है आणविक ठोस। तो इसका आंसर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आयनिक ठोसों का, क्योंकि आयनिक ठोसों में आयतन परस्पर स्थित विद्युत आकर्षण बलों कूलाम्बिक बलों द्वारा आबंधित रहते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आयनिक ठोस। तो ये 6 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से हम लोगों को बताना है कि कुल किसमें प्रति एकक कोशिका परमाणु की संख्या 2 होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, दूसरा है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, तीसरा है आंख घनीय एकक कोशिका, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में अवयवी कण घन के 8 कोनों के एक के साथ साथ केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, अतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में परमाणुओं की कुल संख्या 1 + 1 यानी कि 2 होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस ए एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है, यह बहुत उच्च ताप पर पिघलता है, यह किस प्रकार का ठोस है। तो इसका 4 ऑप्शन देख सकते हैं हम लोग। पहला है आणविक, दूसरा है आयनिक, तीसरा है धात्विक, चौथा है सहसंयोजक। तो इसका आंसर देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सहसंयोजक ठोसों में अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक आबंध पाया जाता है, जिसमें से ये एक त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं जो पूर्ण क्रिस्टल में विस्तारित रहता है, जिसके कारण अवयवी कण प्रबलता के साथ आबंधित रहते हैं। फलस्वरूप यह ठोस अत्यधिक कठोर तथा भंगुर एवं उच्च गलनांक वाले होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट है। पहला ऑप्शन दिया आयनिक ठोस, दूसरा है धात्विक ठोस, तीसरा है सहसंयोजक ठोस, चौथा है आणविक ठोस। तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ग्रेफाइट में अत्यंत प्रबल तथा दिशात्मक सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं, अतः यह सहसंयोजक ठोस है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं सहसंयोजक ठोस, ग्रेफाइट है सहसंयोजक ठोस। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वां नंबर, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है। पहला ऑप्शन दिया है H2O बर्फ, दूसरा दिया है NaCl, तीसरा है Cu, चौथा है CH4। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं H2O बर्फ, क्योंकि बर्फ में H2O के ठोस अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन आबंध
उपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ, यानी कि H2O, पहला ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आणविक, दूसरा है आयनिक, तीसरा है धात्विक, चौथा है सहसंयोजक। तो इसका आंसर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, गतिशील हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण धात्विक ठोस विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। ये आघातवर्धनीय एवं तन्य होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धात्विक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ए बी सी, दूसरा है ए बी सी एवं अल्फा, तीसरा है अल्फा बीटा गामा, और चौथा है ए बी सी एवं अल्फा बीटा गामा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर होते क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर ए बी सी एवं अल्फा बीटा गामा होते हैं। एकक कोष्ठिका के तीनों किनारों यानी कि कोरों की अक्षीय लंबाई को क्रमशः ए बी सी द्वारा तथा अक्षीय कोणों को अल्फा बीटा गामा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे चौथा ऑप्शन ए बी सी एवं अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, घनीय निकाय का उदाहरण है तांबा, श्वेत, टिन, ग्रेफाइट, कैल्साइट। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा? तांबा घनीय निकाय का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा, पहला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, मैच बॉक्स की ज्यामिति होती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है घनी, दूसरा है एकन ताज, तीसरा है विषम लंबभाज, चौथा है चतुष्कोणीय। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैच बॉक्स की ज्यामिति विषम लंबभाज होती है, क्योंकि इनमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे विषम लंबभाज। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अर्थात कोर लंबाई होती है। पहला ऑप्शन दिया ए बराबर बी बराबर सी, दूसरा ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, तीसरा है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, चौथा है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 120 अंश। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, घनीय निकाय में तीनों अक्षीय दूरियां समान होती हैं एवं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, अतः ए बराबर बी बराबर सी स्थिति होती है। यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बराबर बी बराबर सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषम लंबभाज निकाय में त्रिविम जालकों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा दिया है 3, तीसरा दिया है 2, चौथा दिया है 1। यानी कि इसका आंसर देखिए क्या होगा, विषम लंबभाज निकाय में क्रिस्टल जालकों की संख्या आग अंतः केंद्रित तथा फलक केंद्रित होती है। यानी कि 4 ऑप्शन, चौथा 4 होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टल में बाब्रेज जालकों की कुल संख्या होती है। पहला ऑप्शन दिया 7, दूसरा दिया 17, तीसरा दिया 14, चौथा दिया 18। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाब्रेज जालकों की कुल संख्या 14 होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 होती है, जोड़ के दिखाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर सही। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, फलक केंद्रित घन संरचना में प्रत्येक गोले के लिए अष्टफलकीय क्षेत्रों की संख्या होगी। पहला ऑप्शन दिया 8, दूसरा दिया 4, तीसरा दिया 2, चौथा दिया 1। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक घनीय ठोस 2 तत्वों ए व बी से बना है। एक आयनिक यौगिक एकक कोष्ठिका में ए आयन घन के कोनों पर है, बी आयन घन के अंत केंद्र पर है। इस यौगिक के लिए मूलानुपाती सूत्र होगा। पहला ऑप्शन दिया ए बी, दूसरा दिया A2B, तीसरा दिया AB3, चौथा दिया A3B। यानी कि इसका आंसर देखिए क्या होगा यहाँ पे, ए आयन घन के कोनों पर स्थित है, अंत प्रति एकक कोष्ठिका ए आयनों की संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/8 × 8 बराबर 1। और बी के लिए देखिए बी आयन अंत केंद्र पर स्थित है, अंत प्रति एकक कोष्ठिका बी आयनों की संख्या 1। आप देख सकते हैं अंत एकक कोष्ठिका का सूत्र AB होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं A × B, पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, NaCl की एक इकाई में यदि चित्र में दिए गए अक्ष के सारे आयन हटा दिए जाएं तब बनी हुई इकाई में कितने Na+ एवं Cl- आयन होंगे। तो यह चित्र दिया है, इसमें हम लोगों को चित्र में दिए गए अक्ष के सारे आयन हटा दिए जाएं तब बनी हुई इकाई के कितने Na+ एवं Cl आयन
Cl माइनस आयन होंगे। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन दिया है 4 तथा 4, दूसरा दिया 3 तथा 3, तीसरा दिया 1 तथा 1, चौथा दिया 4 तथा 3। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छे से सारे आयन हटाने पर Na+ आयन केंद्र से तथा 2Cl माइनस आयन फलक केंद्र से अलग होते हैं। अतः Na+ की संख्या बराबर 12 × 1/4 बराबर 3, Cl माइनस की संख्या बराबर 8 × 8, 8 × 1/8 प्लस 4 × 1/2 बराबर 3। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का दूसरा ऑप्शन 3 तथा 3। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है FCC संरचना में A परमाणु कोनों पर B परमाणु फलक केंद्रों पर स्थित है। यदि B का एक परमाणु किसी फलक केंद्र बिंदु से हटा लिया जाए तो यौगिक का सूत्र होगा। पहला ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग A2B, दूसरा है A × B2, तीसरा है A2 × B3, चौथा है A2 × B5। आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा A कोनों पर स्थित है, अतः प्रति एकक कोष्ठिका A परमाणुओं की संख्या बराबर 1/8 × 8 बराबर 1 बराबर A। अब B फलक केंद्रों पर स्थित है, अतः प्रति एकक कोष्ठिका B परमाणुओं की संख्या बराबर आप देख सकते हैं 1/2 × 5 बराबर 5/2B। तो इसका आंसर देख सकते हैं आप लोग क्या हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा A2 × B5। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है एक ठोस दो तत्व X तथा Z, X और Z से मिलकर बना है। परमाणु Z CCP व्यवस्था में है, जबकि परमाणु X सभी चतुष्फलकी रिक्तिकों की घेरे हुए हैं। यौगिक का सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया है XZ, दूसरा दिया X × Z2, तीसरा दिया X2 × Z और चौथा दिया X2 × Z3। तो पहला इसका आंसर देखिए क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं माना CCP जालक में परमाणुओं की संख्या X, Z परमाणुओं की संख्या X, अतः चतुष्फलकी रिक्तिकों की संख्या 2x। चूंकि x परमाणु की संख्या बराबर 2x, तो x संबंधित z बराबर x संबंधित z 2x संबंधित x, तो 2 संबंधित 1 हो जाएगा, 2 संबंधित 1। अतः यौगिक का सूत्र क्या होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे यौगिक का सूत्र x2 × z, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा x2 × z। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़ा है तो उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है FCC एकक सेल की कोर की लंबाई A और उसके परमाणुओं की त्रिज्या R में संबंध है। यहाँ पहला ऑप्शन दिया है R बराबर √3/4 × A, दूसरा है R बराबर √2/4 × A, और तीसरा दिया है R बराबर A/2 और चौथा दिया R बराबर √4/5 × A। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका FCC की त्रिज्या R बराबर √2/4 A। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग R बराबर √2/4 × A, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है FCC संरचना में प्रत्येक कण के चारों ओर निकटतम कणों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन दिया 6, दूसरा दिया 12, तीसरा दिया 5, चौथा दिया 10। तो ये इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो FCC संरचना में समन्वय संख्या 12 होती है, अर्थात प्रत्येक कण के चारों ओर निकटतम कणों की संख्या 12। यहाँ पे देख सकते हैं निकटतम कणों की संख्या 12 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 12 आंसर, 12 नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सोडियम धातु सेल को 4.29 एंगस्ट्रॉम के साथ अंतः केंद्रित घनीय जालक संरचना में क्रिस्टलित होती है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी। पहला ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। पहला ऑप्शन दिया है 1.857 × 10⁻8 सेमी, दूसरा दिया है 2.371 × 10⁻7 सेमी। अब तीसरा ऑप्शन दिया है 3.817 × 10⁻8 सेमी, और चौथा दिया है 9.312 × 10⁻7 सेमी। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 1.857 × 10⁻8 सेमी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है एक धातु के फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन है, परमाणुविक त्रिज्या R है। पहला ऑप्शन दिया 20/3 पाई क्यूब, दूसरा दिया 24/3 पाई R क्यूब, तीसरा दिया 12/3 पाई R क्यूब, चौथा दिया 16/3 पाई R क्यूब। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा।
एक मात्रक कोष्टिका के FCC जालक में 4 परमाणु उपस्थित होते हैं, अतः इकाई सेल में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या का आयतन बराबर देख सकते हैं आप लोग 4 × 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 16/3 पाई आर क्यूब। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक 1.00 ग्राम द्रव्यमान के NaCl के घनी आदर्श क्रिस्टल में कितनी इकाई सेल उपस्थित है? Na बराबर 23, Cl बराबर 35.5। यहाँ पहला ऑप्शन देख सकते हैं 2.57 × 10⁻21 इकाई, दूसरा दिया 5.14 × 10⁻21 इकाई, तीसरा दिया 1.28 × 10⁻21 इकाई और चौथा दिया 1.71 × 10⁻21 इकाई। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला 2.57 × 10⁻21 इकाई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ आयन की समन्वय संख्या। पहला ऑप्शन दिया 6, दूसरा दिया 8, तीसरा दिया 4, चौथा दिया 1। इसका आंसर देखिए सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में प्रत्येक Na+ आयन के चारों ओर C6 Cl- आयन होते हैं, अतः Na+ आयन की समन्वय संख्या 6 होगी। तो यानी कि पहला ऑप्शन सही जगह 6। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड की संरचना है। पहला ऑप्शन दिया फलक केंद्रित घन, दूसरा दिया एकंताज मोनोक्लिनिक, तीसरा दिया विषम लंबाज आर्थोरोम्बिक, चौथा दिया चतुष्कोणीय। यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा फलक केंद्रित घन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा है चतुष्फलकी समन्वय संख्या के लिए त्रिज्या अनुपात y/y होता है। पहला ऑप्शन दिया 0.732 - 1.000, दूसरा दिया 0.414 - 0.732, तीसरा ऑप्शन दिया 0.225 - 0.414, चौथा दिया 0.155 - 0.225। इसका आंसर हो जाएगा चतुष्फलकी संरचना के लिए समन्वय संख्या 4 एवं त्रिज्या अनुपात। यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिज्या अनुपात r + r बराबर 0.225 - 0.414 होता है। तो देखिए हमने आप लोगों को यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2022 के एग्जाम में। इसमें से 2 प्रश्न 100% श्योर कि 2 प्रश्न आएगा। अगर आप लोगों को बढ़िया तरीके से 30 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं पहले चैप्टर से, तो आप लोगों को इसमें से 2 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा साथ ही कि इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।